जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ऐसे सेक्शंस है जो आपको पढ़ने चाहिए, टाइम आपको इसको कवर करने में लगेगा और कहाँ से जो है आप इसका सोर्स जो है रेफर कर सकते हो। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट दोस्तों, अगर आप CPF एग्जाम 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, CISF LDC के एग्जाम के लिए, तो क्रैश कोर्स स्टडी फंडा का अवेलेबल है। पेपर 1 और 2 की क्लासेस प्लस में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और स्पेशली हमारा पूरा प्रोफेशनल स्किल्स का कंप्लीट कोर्स जो है वो भी अवेलेबल है दोस्तों। इसके ऑफर्स वगैरह के लिए, डिस्काउंट्स के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जो नंबर है 8743905050। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे भारतीय नागरिक संहिता 2023 के अंदर जो है लॉज को जो है इन्होंने एक्टिवेट किया था, यानी कि लागू किए थे। इससे पहले जो है भारतीय न्याय संहिता, जिसको आप IPC के नाम से जानते थे, वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको आप CRPC के नाम से जानते थे दोस्तों, ठीक है। देन आपका आता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको आप एविडेंस एक्ट के नाम से पहले जानते थे दोस्तों, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात जो हुई आपके एग्जाम में वो ये हुई है, पहले जो है जनरली कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं था, डायरेक्टली बोल देते थे कि IPC जो है वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, CRPC से क्वेश्चन आएंगे और आपका एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो इन तीनों का मटेरियल मिला के जो है तकरीबन IPC के जो है 200 पेजेस होते थे, CRPC के 250 पेजेस होते थे और 60-70 पेज जो है आपके एविडेंस एक्ट के होते थे। तो कंप्लीट मिला के जो है ये तकरीबन आपके 450-500 वर्ड पेजेस के आसपास जो है हो जाते थे दोस्तों। लेकिन अब इन्होंने प्रॉपर सेक्शन जो है डिफाइन कर दिए हैं कि भाई ये सेक्शन आपको पढ़ने, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन आता है दोस्तों। पहले बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, अब वो सेम टाइम जो आपको बाकी जो इसके पार्ट्स है उसके अंदर आप दे सकते हो, ठीक है। भारतीय न्याय संहिता के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका 2023 का जो है एक्ट है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि एक्ट नंबर कौन सा है, तो याद रखना है एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023 भारतीय न्याय संहिता है। 46 जो है आपका वो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और 47 जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से देखिए, जो UPSC ने दिया है CISF LDC एग्जाम के लिए, वो है सेक्शन 2/28। इसका क्या मतलब है, इसके अंदर पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी हुई है। 4 ऑप्शन देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा पब्लिक सर्वेंट को कंसिडर आप नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, इन द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 228 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने। देन आपका आता है सेक्शन 14 से लेके 44 तक, जनरल एक्सेप्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए, व्हेन डज द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ अंडर सेक्शन 41 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। नॉर्मल आप पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सेक्शन 112, 113 पैटी ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिस्ट अटैक, इन सब के रिगार्डिंग है आपका, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे, एक सेकंड, हाँ, पैटी क्राइम्स कौन कौन से होते हैं वो सब के बारे में बताया गया है। सेक्शन 152 जो है एक्ट एंडेंजरिंग सोवर्निटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसके बारे में है। सेक्शन 171 जो है अनडू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शंस। सेक्शन 189 से 197 ये सारे के सारे जो है आपको कहाँ मिलेंगे, भारतीय न्याय संहिता के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये भारतीय न्याय संहिता है दोस्तों, ठीक है ना, उसके सेक्शन है सारे के सारे। उसके बाद जो है अब ये स्नैचिंग हो गया, थेफ्ट हो गया, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, स्टोलन प्रॉपर्टी है, मिसचीफ है, क्रिमिनल ट्रेसपास है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, सब कुछ जो है आपके उसके अंदर आता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये कहाँ से दे दिया है। तो इसके सोर्सेज अगर आप देखोगे, 2 ऑप्शन है, या तो आप खुद से तैयारी कर लो दोस्तों, अगर आप खुद से कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो स्टडी फंडा कोर्स अवेलेबल है विद वीडियो लेक्चर, ठीक है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत समय बच जाएगा आपका और काफ़ी अच्छा जो है कोर्स हमने बनाया है। देन आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ जाओ यहाँ पे आप देखोगे सेक्शन 35 से 62 के अरेस्ट के सेक्शन है, 96 से 110 है सर्च एंड सीजर के सेक्शन है, सेक्शन 148 से 51 तक अनलॉफुल असेंबली है, 163 से अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस एंड एप्रीहेंड डेंजर है, सेक्शन 168 से 172 तक जो है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस है दोस्तों, ठीक है। देन आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 3 ही सेक्शन है। पहला है सेक्शन 2E, एविडेंस क्या होता है। देन आपका टाइप ऑफ एविडेंस, सेक्शन 58 प्राइमरी एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, सेक्शन 58 सेकेंडरी एविडेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, ये है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे आपका दिया हुआ है, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कैन अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एग्जामिन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप,
ठीक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किस सेक्शन के अंडर जो है एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है एग्जामिन कर सकता है जिसके ऊपर रेप का एक्यूज है, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए आप, ये सीधा जो है आपका प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, हियरसे एविडेंस, इनके बारे में दिया हुआ है। तो ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर मिल जाएगा आपको। तो ये डायरेक्टली देखोगे आप, पूरा का पूरा सिलेबस जो है डायरेक्ट है आपका। अब यहाँ पे इशू ये आता है, टाइम आपके पास कम है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी 2026 के लिए जस्ट इन्होंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। अब खुद से आप इनको करने बैठोगे तो कम से कम, ज़्यादा नहीं कहूँगा, 1 महीना आपको इन्हीं में लग जाएगा, ठीक है। स्टडी फंडा ने प्रॉपर जो है पूरा वीडियो लेक्चर का कोर्स बनाया है आपका, भारतीय नागरिक संहिता का भी, नागरिक सुरक्षा संहिता का भी, उसके बाद आपका BSA का भी। ये सारा का सारा कंटेंट आप जो है 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हो विद वीडियो लेक्चर एंड कंटेंट, ठीक है। नोट्स भी हमने इसके अंदर बना के डाले हुए। तो आप कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जाके आप डायरेक्टली कर सकते हो स्टडी फंडा ऐप से, ठीक है। और इसमें जो है सारा मटेरियल में वीडियो वगैरह भी मिल जाएंगे आपको काफ़ी सारी, और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट समझ में आए होंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर जो लेटेस्ट पेपर हुआ है उसके अंदर जितने भी आपके ये क्वेश्चंस थे भारतीय नागरिक संहिता के, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको मैं सॉल्व करा दूंगा आपको अगर चाहते हो तो आप, ठीक है। तो वो भी बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।